ऑफ लाइफ इज एसेंशियली व्हाट यू विल सी हियर। सर आप मुझे बताइए, कुछ देर पहले मैं आपको देख रही थी, आप अपने फोन पे बहुत व्यस्त थे, बहुत लोग राम मंदिर का दर्शन करना चाह रहे हैं, और मैंने ये देखा कि आज के दिन भी जब ये पूरा रोड शो था, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था, बहुत जनता आई है, बहुत दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ पर। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करना चाहता हूँ कि देश के एकमात्र ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो दूसरी बार अयोध्या आ रहे हैं। इसके पहले देश में कांग्रेस ने 70-72 साल राज के, एक बार भी ना राम का नाम लिया, ना अयोध्या आने से शर्माते थे। केवल उन्होंने मुसलमानों, ऐसा क्यों क्योंकि केवल वो मुसलमानों को खुश करना चाहते हैं, देश को लूटे हैं और लूटना चाहते थे। लेकिन हिंदुत्व को आगे करने वाले, हमारे रामलला को स्थापित करने वाले एकमात्र हमारे मोदी जी हैं, जो उन्होंने राम भक्तों की सुनी है और बार बार राम भक्तों को याद करते हैं। तो इसलिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ। जय श्री राम। और इस बार 400 पार होगा। अच्छा, आप कहते हैं बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ 400 पार इस बार होगा। लोग कहते हैं कि गरीबी की भी तो बात करिए, अगर प्रधानमंत्री ने मंदिर बनवाया अच्छी बात है, लेकिन गरीबी भी देखिए देश में कितनी बढ़ रही है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, ये सब बातें सही है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गरीबी नहीं, गरीबी लोगों के कहने के लिए, लेकिन व्यक्ति अपनी व्यवस्थाएं पा रहा है तो वैसे उसके खर्चे बढ़ रहे हैं। पहले आप देख लीजिए, आज के समय में ऐसा कोई आदमी होगा जिसके हाथ में 20,000 का मोबाइल ना हो, तो उसको कहीं ना कहीं से आमदनी, उसके अपने आमदनी के स्रोत भी हैं, तो फिर खर्चा भी है। तो ये गरीबी केवल कहने के लिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष को बोलने का कहीं क्षमता नहीं रहेगा, इसलिए गरीबी गरीबी चिल्ला रहा है। मैं तो कह रहा हूँ हमारे अयोध्या में राजा रामचंद्र गए, अयोध्या में राम जी है, पूरे अन्य माने तीर्थों में, देशों में देख लिया, अयोध्या से कोई गरीबी नहीं है, केवल विपक्ष गरीबी का बहाना बना रहा है। माने लाखों के आज व्यक्ति मोबाइल चला रहे हैं, आप गाड़ी के शोरूम में जाइए, आखिर इतनी व्यवस्थाएं कैसे चले? अगर गरीबी है तो कैसे चले? ये गरीबी का बहाना है। अब हमारे हिंदुस्तान का नागरिक जाग चुका है और विपक्ष भी जान चुका है कि अब हमारा सूफड़ा साफ हो गया है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई उनके सामने कोई रास्ता नहीं रहेगा, इसलिए गरीबी अन्य बहाने बना रहे हैं। जय श्री राम। What he said essentially is कि गरीबी है नहीं देश में, गरीबी का सिर्फ बहाना है और महंगाई का भी बहाना है। मैम अब दोबारा आपसे बात कर रही हूँ, महंगाई आपके लिए है, आप घर चलाती है, जब किचन की बात आती है, बहुत सारी चीज़ों की बात आती है, महंगाई है नहीं है? नहीं, थोड़ी बहुत तो है, महंगाई है, लेकिन ये है कि एक ही आदमी हर चीज़ नहीं कर सकता ना, कुछ अच्छा करेगा तो कुछ भाई उसका डीमेरिट्स हमें मिलेगी। तो आपकी महंगाई की जो समस्या है उसका समाधान कौन कर सकता है आपको लगता है? मोदी जी कर सकते हैं। अच्छा, मतलब प्रॉब्लम भी आप मानती हैं कि है, लेकिन उस प्रॉब्लम का समाधान भी मोदी जी ही कर सकते हैं? करेंगे जरूर। तो ऑपोजिशन में से ऐसा कोई नेता है विपक्ष में से जो आपको लगता है कि इस समय आपकी बातें रख रहा है और शायद आपके दिक्कतों को सॉल्व कर पाएगा? नहीं, कोई टिक ही नहीं सकता है मोदी जी के आगे। आपको लगता है सर? नहीं, कोई नहीं कर पाएगा मोदी जी के अलावा, मोदी ही कर सकते हैं हर चीज का समाधान, और मोदी ने किया अभी तक। मोदी जी ने ही किया है अभी तक, मोदी जी नहीं किया है। धारा 370 हटा दी, राम मंदिर बनवा दिया और बहुत सारे काम। ऑपोजिशन कहता है कि इससे आपकी जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा? इससे जो है हमारा जीवन स्तर सुधरेगा, जो है इससे जो है देश आगे बढ़ेगा, जिंदगी में फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। ठीक है, सो पीपल ऑब्वियसली वांटिंग टू से दैट इन सबसे बहुत फर्क पड़ेगा। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? कहिए। मोदी जी देशभक्त हैं, राम भक्त हैं और गरीबों के मसीहा हैं और देश को आगे ले जा रहे हैं, विकसित भारत की ओर ले जा रहे हैं मोदी जी। क्या होता है विकसित भारत? विकसित भारत ये होता है कि गरीबी से ऊपर ले जा रहे हैं जनता को, सबको मतलब सम्मान पूर्वक सबके तहसी हैं, किसी एक जाति के नहीं है, सबके हैं, किसी धर्म के नहीं है, सबका साथ सबका विकास। ये तो भाजपा का ही नारा हो गया, ये तो भाजपा का ही नारा हो गया, लेकिन ऑपोजिशन कहता है कि जनता का नारा है, सबका साथ सबका विकास, किसी से कोई परहेज नहीं है, राशन सबको मिल रहा है, जो योजनाएं आ रही हैं भारत गवर्नमेंट की किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी एक जाति के लिए नहीं है, किसी एक धर्म के लिए नहीं है, सबके लिए है। जय श्री राम।